Dear students, Assalamu alaikum. Now we are start your class. Today our class based on exercise 4A. 4A में हम क्या कर रहे थे? कल हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था हम लोगों ने. 4A का क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग. कल हमने क्या किया था? प्राइम फैक्टराइजेशन की थी. आज हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स आर को प्राइम्स. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है. क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे आज. 4A का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स फॉलोइंग ऑफ नंबर्स पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम्स. ये क्वेश्चन है जी हमारे पास. अब को प्राइम की डेफिनेशन क्या थी? को प्राइम की डेफिनेशन आपको पेपर में भी आई हुई थी. अभी दोबारा कर लेते हैं. को प्राइम्स क्या होते हैं जी हमारे पास? लास्ट चैप्टर में भी हमने किया था. को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका जो कॉमन फैक्टर हो क्या हो जी? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ हो वो 1 हो. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाए हमारे पास? 1 आ जाए. अब यहाँ पे कुछ पेयर दिए हुए. नंबर 1 पे दिया हुआ है 6 एंड 8. नंबर 1 पे दिया हुआ है क्या? देखते हैं 6 एंड 8. ये एक पेयर दिया हुआ है. ठीक है स्टूडेंट्स, 6 एंड 8 का पेयर दिया हुआ है. अब इसमें क्या करना है? हमने इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है जी. अब अगर मैं इसका एचसीएफ देता हूँ, क्या करना है हमने? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है इसका. 6 एंड 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेने का क्या मेथड है? पहले इसके मैं क्या करूंगा? सबसे पहले क्या करूंगा? इसको सॉल्व कर लेते हैं जी. कौन कौन से इसके फैक्टर्स बनेंगे? 6 के क्या फैक्टर बनेंगे? 2 3 6, 3 1 3. अब कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं? 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जी? जरा देखें. 1 2 और 3, 3 फैक्टर बन गए हमारे पास. इनमें आता है 8 के कर लेते हैं. देखें जरा क्या आता है 8 में. क्या आता है 8? देखें जरा क्या क्या आ जाएगा. 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2. अब कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे इसके? कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास? मल्टीप्लाई कर लेते हैं. एक तो आ जाएगा जी 8 का. क्या क्या आएगा हमारे पास? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 2 4 4 2 8. अब इनमें देखें कॉमन कौन से एचसीएफ का आ जा रहा है हमारे पास. अगर मैं इसको देखूं, इसका एचसीएफ क्या आएगा हमारे पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा हमारे पास? क्या आ जाएगा? एक तो 1 आ जाएगा, दोनों में कॉमन है. एक 2 आ जाएगा. इसका क्या है हमारे पास? 1 एंड 2. तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2 आ जाएगा दोनों का. ठीक है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गया. अगर 2 आएगा तो क्या आएगा हमारे पास? इफ द कॉमन फैक्टर क्या हम लिख सकते हैं? इफ द कॉमन फैक्टर क्या? ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही है कि मैंने क्या किया है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है. इफ द कॉमन फैक्टर ऑफ 6 क्या आएगा हमारे पास? 6 एंड 8 क्या आएगा हमारे पास? 1 एंड 2 दो आ गए. तो क्या आएगा? ये पेयर्स क्या कहलाएगा? द गिवन नंबर ऑफ पेयर्स नॉट कंप्राइज. द गिवन नंबर ऑफ द गिवन पेयर पेयर आर नॉट को प्राइम. आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि को प्राइम क्या होता है. अगर सिर्फ अब यहाँ पे से समझ लें, यहाँ पर सिर्फ अगर 1 कॉमन होता ना दोनों का, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या आ जाता? 1. नॉट अदर देन व्हेन 1 हमने क्या क्या किया था डेफिनेशन में? नॉट अदर देन व्हेन अगर हमारे पास होता, अगर एक सिर्फ 1 कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाता तो हमारे पास, तो हम क्या कहते हैं उसको? वो को प्राइम्स होता है. लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? 1 भी आ गया और 2 भी आ गया कॉमन फैक्टर. तो हमारे पास इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गया. इसलिए हम क्या कह सकते हैं? ये को प्राइम्स नहीं है. दीज आर नॉट को प्राइम. ये पेयर जो है 6 एंड 8 का जो पेयर है ये को प्राइम नहीं है. दीज आर नॉट को प्राइम नंबर्स. सेकंड वाला देख लें. 13 एंड 64. 13 एंड 64 जरा चेक कर लेते हैं. 13 एंड 64 को जरा देख लेते हैं किसी क्या है जी, वो को प्राइम है कि नहीं है. इसी तरह अपने सारे के सारे नंबर्स को चेक कर लेना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं. उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर अदर देन 1 आ रहा है तो वो को प्राइम्स नहीं है. नॉट अदर देन 1 होना चाहिए. 13 एंड 64 को देख लेते हैं. ठीक है, 13 एंड 64. नंबर 2 पे क्या है हमारे पास?
13 एंड 64। अब फिर दो पेयर आ गए हमारे पास। अगर मैं इनके फैक्टर्स बनाऊं तो पहले 13 का बनाते हैं जी। 13 के क्या आ जाएंगे हमारे पास, वो तो किसी टेबल पे भी नहीं आता। 13 1 13 आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। 64 के कर लेते हैं जी। 64 2 से करते हैं, 2 3 2 2 32, 2 1 2 6 12, 2 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2 आ गए। आपको इसके फैक्टर्स क्या 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 है हमारे पास बने। देखिए क्या 13 के क्या आ जाएंगे हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 13 एक बन गया, और 64 के हमारे पास आ गए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 2 आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकालें तो क्या आएगा हमारे पास, एचसीएफ क्या आएगा हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, फाइंड आउट करें। ये देखिए सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, क्या है ये 1। अब क्या होगा, कोई और नंबर आ रहा है कॉमन, नहीं आ रहा ना जब कोई नंबर कॉमन, तो हम इसको क्या कहेंगे, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, क्या आ रहा है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1, then the given pair of number is, then the given pair of number is co-prime। अब मेरे ख्याल से आपको बात ये समझ आ गई होगी को-प्राइम क्या है। हमने क्या किया, 13 और 64 के फैक्टर्स बना लिए इसको, ठीक है। 13 और 64 के जब फैक्टर बनाए हमारे पास, तो क्या आ गया उसका, दोनों का क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया जी, ठीक है। दोनों का क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब 1 आ गया हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमने क्या क्या दिया कि ये दोनों पेयर ऑफ जो 13 और 64 हैं, ये आपस में क्या है जी, को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। यही हमने बताना है पूरे क्वेश्चंस के अंदर, सारे पार्ट्स के अंदर, 5 के 5 पार्ट्स जो उसके हुए में 21 एंड 24 है। नेक्स्ट वन इज 21 एंड 24, ठीक है। 21 एंड 24, ये देखें, ये समझ आ रहा है ना आप लोगों को क्या किया मैंने क्या किया, 13 एंड 64 के फैक्टर बनाए, उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकल रहा था दोनों में, वो 1 था। उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था, 1 था। तो जब 1 आएगा तो क्या आ जाएगा आपस में, ये को प्राइम्स आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नंबर 3 पे देखें क्या है। नंबर 3 पे हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जी, देखें उसको चेक कर लेते हैं, कौन सा पेयर दिया हुआ है नंबर्स का। अब बुक पे देखें क्या दिया हुआ है, आप लोग खुद भी सॉल्व करें इसको, खुद सॉल्व करें इसको। 21 एंड 24, 21 एंड 24। पार्ट 3 हमारे पास क्या है जी इसका, 21 एंड 24, ये पेयर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसका भी यही बताना है हमने, बताते हैं जरा। 21 को देख लेते हैं, 21 को करें 3 7 21, 7 1 1, तो हमारे पास ये आ गया। और 24 के क्या फैक्टर बनेंगे, 2 24, 2 2 1 2 12, 2 6 2 3 3 1, ठीक है जी। आप जरा इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 21 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 21 हो गया। 24 के हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आ गए, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 24, 12 24, ठीक है जी। अब इसमें 1 भी कॉमन आ रहा है, इसमें 3 भी कॉमन आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या हो जाएगा, ये को प्राइम है, नहीं है जी। कहता है जी एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स आर, क्या आ जाएगा हमारे पास, द एचसीएफ टू नंबर्स आर, एचसीएफ ऑफ, इसको सारे के साथ लिखना है, टू नंबर्स आर, क्या आ जाएगा 1 एंड 3, क्या आ जाएगा, द गिवन पेयर ऑफ नंबर इज, द गिवन पेयर ऑफ नंबर इज, नंबर आर नॉट को-प्राइम, आर नॉट को-प्राइम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल सा काम है, आपने क्या करना है, इसका क्या, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 21 एंड 24 हमने बताना है कि कौन को प्राइम है कि नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या जी, अगर अदर देन 1 कोई भी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा या कॉमन फैक्टर उसमें से निकल आएगा, तो वो को प्राइम्स नहीं होंगे। क्या होंगे, को प्राइम्स नहीं होंगे वो नंबर्स। जैसे 21 और 24 को मैंने सॉल्व किया, इसके फैक्टर्स बनाए, तो 1 3 और 7 आया।
24 के 1 3 2 2 एंड 2 आए, तो 1 और 3 दो इसमें कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गए। जबकि सिर्फ 1 आएगा तो को प्राइम होगा, जबकि अदर देन 1 आएगा तो हमारे पास वो को प्राइम नहीं होगा। इसलिए मैंने लिख दिया द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स आर नॉट को प्राइम, यानी 24 और 21 जो है वो आपस में को प्राइम्स नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास 9 एंड 16, 9 एंड 16 नंबर 4 पे हमारे पास क्या है जी, 9 एंड 16 देख लेते हैं जरा। 9 एंड 16 को भी चेक कर लेते हैं। नंबर 4 पे क्या है हमारे पास, 9 एंड 16। इसी तरह ही सारे करने हैं आपने, 5 के 5 पार्ट आपने करने। नंबर 4 पे 9 एंड 16, नंबर 4 पे हमारे पास है 9 एंड 16। क्या बताना है जी हमने, हमने बताना यही है कि देयर आर बोथ आर को प्राइम और नॉट। ये नंबर्स आपस में को प्राइम है कि नहीं। 9 के क्या फैक्टर आएंगे, 9 के 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, 1 1 ज़र 1 आ जाएगा। और 16 के क्या आ जाएंगे, 16 2 8 ज़र 2 4 ज़र 2 2 ज़र एंड 2 1 ज़र और 1 1 ज़र। ये आ गया हमारे पास। देखें अभी 9 के क्या फैक्टर बने हैं, 9 के फैक्टर बने हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 16 के क्या बने हैं जी हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 जी। अब इनमें कॉमन फैक्टर है, यस कॉमन फैक्टर क्या आया, एचसीएफ क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ गया। अब 1 आ गया तो दोनों में देखें और कुछ कॉमन आ रहा है, और कोई नंबर कॉमन आ रहा है इन दोनों के अंदर, नहीं कॉमन आ रहा, इन दोनों का कोई नंबर कॉमन नहीं है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ इज 1 है। तो द गिवन पेयर ऑफ नंबर आर पेयर ऑफ नंबर्स आर क्या हमारे पास, क्या है हमारे पास, को प्राइम्स है। कौन कौन सा नंबर आपस में को प्राइम है, कौन कौन से, 9 एंड 16, 9 एंड 16 आर, ये दोनों नंबर्स क्या है हमारे पास, को प्राइम है हमारे पास, क्योंकि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, जब 1 आ जाएगा तो हम क्या कह देंगे उसको, को प्राइम नंबर कहेंगे। हमने क्या किया, फैक्टर बनाए, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, 16 को 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2। और इनमें जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने लिया, यानी कि दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू जो कॉमन थी हमारे पास वो क्या थी, वो 1 थी। मैंने क्या कहा, को प्राइम की डेफिनेशन में क्या कहा था, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 आ जाएगा और कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा होगा, तो वो पेयर ऑफ नंबर जो है वो आपस में क्या कहलाएंगे, आपस में को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। इसी तरह एक लास्ट वन है 30 एंड 37, 30 एंड 37 जी। इसका भी करके देख लें। नंबर 4 भी हो गया, नंबर 5 पे चलते हैं जी। नेक्स्ट नंबर इज 30 एंड 37, लास्ट वन नंबर 5, 30 एंड 37। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फिफ्थ पार्ट इसका आ जाएगा, क्या है हमारे पास, 30 एंड 37। ठीक है, 30 एंड 37 इनको करके देख लेते हैं जी। 30 के पहले पेयर बना फैक्टर ले लेते हैं। 30 के फैक्टर लिए 3 30, 2 15 ज़ार, 3 5 ज़ार, 5 1 ज़ार और 37 के ले लिए। 37 को प्राइम नंबर 37 1 ज़ार, 37 1 1 ज़ार 1 आ गया। अब फैक्टर्स लिख लेते हैं जरा, क्या जी इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। 30 के क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 37 के क्या आ जाएंगे हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 37। अब एचसीएफ निकालने इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या आया हमारे पास, 1 आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया इनका। ये देखें पेयर, अगर आप इसमें से निकालें तो ये मैंने सर्कल कर दिया, सही है। क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप क्या करेंगे, द पेयर ऑफ द गिवन पेयर इज द गिवन पेयर आर को प्राइम्स, इनको लिख देंगे। ये क्या है, को प्राइम नंबर है हमारे पास। कैसे जी, मैंने क्या किया, 30 का फैक्टर बनाया, 37। इसी तरह कोई भी नंबर गिवन हो, कोई से भी दो नंबर गिवन हो, हमें बताना हो कि वो को प्राइम्स हैं या नहीं है को प्राइम्स। हम क्या करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले उनके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाने के बाद उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेने के बाद जब हमें पता चलेगा कि जी उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर आ रहा है वो 1 आ रहा है, सबसे हाईएस्ट नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है, तो हम क्या कह देंगे, वो जो है वो आपस में क्या है जी, को प्राइम नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट आज का क्वेश्चन तो यही था हमारे पास। क्वेश्चन उसके 5 पार्ट थे,
कि जी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था और फैक्टर बनाने से पहले फिर उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, फिर बताना था हमने कि पेयर जो नंबर जो हमें गिवन है वो को प्राइम्स हैं। ये 5 नंबर हमारे पास थे कि जिसमें बताना था हमने कि जी ये दीज आर को प्राइम्स और नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें जो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो ज़रूर हैंड रेज करें, मैं आपको आंसर कर दूंगा जी। ठीक है, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछ ले कि जी क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर मुझसे क्वेश्चन कर सकता है जी। हैंड रेस करके अगर किसी किस्म की कोई बात पूछनी है आप लोगों ने तो आप लोग हैंड रेस करेंगे और क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। ठीक है जी, पूछें अगर किसी की कोई बात, कोई कंफ्यूजन लग रही है इसके अंदर। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर पूछे मुझसे, हैंड रेस करके कुछ भी पूछ सकता है, कोई बात कुछ कोई कंफ्यूजन है तो वो ज़रूर हैंड रेस करे और हैंड रेस करके पूछ सकता है बात कि जी कोई बात भी है कॉपी के हवाले से, होमवर्क के हवाले से। अगर किसी ने कोई पूछना है चैप्टर नंबर 4 के हवाले से, अभी तो चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने स्टार्ट किया, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं इसको। ठीक है, आगे आईसीएफ फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करके बिल्कुल अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकता है जी। जी एनीवन जी, किसी ने कुछ नहीं पूछना, शाबाश, हैंड रेस करें। आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? जी हैंड रेस करें। अयान का समझ आ गया जी? मोहम्मद अब्दुल मोइज जी बेटा बोले। सर मैं ये कह रहा था कि को प्राइम में सिर्फ वन वन कॉमन फैक्टर आना, एचसीएफ आना चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे बस एक कॉमन आना चाहिए। अगर वन कॉमन आएगा तो कॉमन द गिवन पेयर आर को प्राइम, अदरवाइज वो को प्राइम नहीं होंगे। उसके अलावा अगर कुछ भी कॉमन आ गया, 2 आ गया, दोनों में 3 आ गया कॉमन, 4 आ गया, कोई भी और नंबर कॉमन आ गया तो वो को प्राइम्स नहीं होंगे। ठीक है बेटा। हमजा अली जी, अब्दुल मोइज बोले। समझ आइए बेटा बात मेरी? यस सर आ गई है। गुड। और किसी का कोई क्वेश्चन जी इसी के मुतालिक अगर कोई कुछ पूछना चाह रहा है जी, हैंड रेस करे, बिल्कुल शाबाश। देखिए कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, मैंने कहा कि जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा वो को प्राइम होगा, सिर्फ 1, ओनली 1। ठीक है, 1 के अलावा कोई भी नंबर और कॉमन आ गया उसके फैक्टर्स के अंदर, कोई भी कॉमन फैक्टर्स आ गया तो हम उसको को प्राइम नहीं कह सकते, वो को प्राइम नहीं है आपस में जी। अभी किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं करना, सबको क्लियर हो गया है जी? शाबाश, जल्दी से बताएं, शाबाश शाबाश शाबाश। किसी ने कुछ नहीं पूछना? चलें ठीक हो गया। अगर आपको समझ आ गया तो सबसे अच्छी बात है, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको अपनी होमवर्क की कॉपीज के ऊपर सॉल्व करें। ठीक है, 5 पार्ट्स हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के। फॉलोइंग पेयर्स आर नंबर्स आर को प्राइम्स और नॉट, हमारे पास है कि नहीं है? चलें जी, वेल डन, शाबाश, अच्छी बात है। अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। हैंड रेस कर दे सारे, अगर समझ आ गई है तो ओके कर दे सब जी। बारी बारी जरा 1 2 3 4 5 6 जल्दी जल्दी मैं देखना चाहता हूँ जी किस किस को समझ आ गई है मेरी बात जी, जल्दी से शाबाश। हाँ, हैंड रेस करके बताएंगे जी हमें समझ आ गई है सर। 10 11 12 हो गए जी, जल्दी जल्दी शाबाश, गुड गुड, समझ आ रही है? ठीक है, अयान, मुगल, अवैध, अब्दुलरहमान, गुड, वेरी वेल डन। हाँ, अब्दुलरहमान, अब्दुल समद, आप लोगों को समझ नहीं आई बेटा? अब्दुल हादी नीचे अभी तक हैंड रेस नहीं, हारून इजाज, अब्दुल्ला मसूद जी हैंड रेस करें जल्दी से, मुझे बताएं कि जी आपको समझ आ गई कि नहीं समझ आई? अयान, बिलावल खान जी शाबाश, जल्दी से शाबाश, हैंड रेस करके बताएं। अभी भी हारून, बिलावल अली बाबर कहाँ है जी? अब्दुल समद, मोहम्मद अयान, बिलावल खान जी शाबाश, बिलावल समझ आ गई है, वेरी वेल डन, गुड, शाबाश। चलें जी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ आ गई आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस कॉपीज के ऊपर, और इसको क्या है अपनी नीट कॉपीज पे अगर किया हुआ है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है।
और जिसने कॉपी नहीं बनाई हुई दोबारा कॉपी अपनी नीट कॉपी को कंप्लीट करे जी। वेरी वेल डन, ठीक है, शाबाश बच्चों, अच्छी बात है। इसको प्रैक्टिस करें, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को भी दोबारा देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखें, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे जरूर पूछें, ठीक है बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, वेरी वेल डन, गुड, शाबाश।